अगर तुम सोचोगे सिर्फ पैसा तुम्हारे बच्चों का भविष्य संभाल देगा तो धिक्कार है उस सोच के लिए जो सिर्फ पैसे पे टिकी हुई है। पैसे भविष्य नहीं बनाते साहब, विचार ही भविष्य बनाते हैं। जिनका विचार श्रेष्ठ है उनके बच्चे श्रेष्ठ होते हैं। तो पैसा नहीं, विचार देने का प्रयास करिए, आपके लिए लाभदायक होगा। बोलो राधे राधे। अब वेद व्यासी जिन्होंने वेदों का विभाजन किया वो कह रहे मेरे योग्य स्त्री कौन होगी? कौन सी स्त्री है जो मेरे योग्य हो, जो उस मेरे संकल्प को पूर्ण कर सके? इतना वन में बैठकर वेद व्यासी महाराज सोच ही रहे थे। सूत जी महाराज कहते हैं घृता नाम की उस अप्सरा को वहां से निकलवान, अब उसी वन में एक घृता नाम की अप्सरा दिव्य रूप धारण किए हुए उस वन में पहुंच गई। अप्सरा को जानती है वेद व्यासी, कोई साधारण तो है। इन लोगों के देवांगनाएं ऋषि मुनियों की इच्छा को पूर्ण करने के लिए या देवराज की इंद्र की भावनाओं को पूर्ण करने के लिए वो इधर उधर विचरती रहती है। वेद व्यासी के मन में जब ये भावना आई तो घृताची नाम की अप्सरा वाहों की निकली। अप्सरा को देखा तो व्यास जी चिंता में पड़ गए और सोचा मैं क्या करूं, यह देव कन्या अप्सरा मेरे अनुरूप तो बिल्कुल भी नहीं। ए युवाओं, ए फ्रेंच कट, डॉगी कट स्टाइल, हेयर स्टाइल। वेद व्यासी महाराज क्या कह रहे हैं? ये अप्सरा नाचने हाय हाँ कैसी भी मिल जाए, बस रंग रूप थोड़ा चमकीला होना चाहिए। और आज युवा पीढ़ी ऐसी पड़ी हुई पीछे। वेद व्यासी देवांगना अप्सरा को कह रही है मेरे योग्य नहीं है। और हम न वर्ण देख रहे हैं, न धर्म देख रहे हैं, न स्वरूप न स्वभाव देख रहे हैं, बस स्वरूप देख रहे हैं। ये जो ग्रंथ होते हैं ना, हमें सिखाने के लिए होते हैं, हमें भड़काने के लिए नहीं होते। हमारी शिक्षा होनी चाहिए इन ग्रंथों से। ये देश का बट्टा डाल इसीलिए हो गया क्योंकि सनातनी शिक्षा को हमारे परिवारों से दूर कर दिया गया है। और जब तक सनातनी शिक्षा हमारे परिवारों में नहीं आएगी तब तक अच्छा वर हमारी बेटियों को नहीं मिलेगा, और तब तक अच्छे बेटों को अच्छी वधू नहीं मिलेगी। और ना अच्छा वर नहीं मिला, अच्छी वधू नहीं मिली, मैं दावे से कह सकता हूँ आपके पितरों को जल भी नहीं मिल सकेगा और आप रोगे, आप पितृ ऋण से उऋण नहीं हो सकोगे। ये मेरी चिंता मेरे लिए नहीं है, ये देवी भागवत का वो दिव्य ज्ञान है जो आपको प्राप्त हो रहा है इस समय नवरात्रों में। ये कोई प्लान नहीं था कि हम यहाँ कथा कहेंगे। अगर हम मुंबई चले गए होते तो यहाँ कहाँ बैठते फिर आप सबके बीच में? आप सब मतलब आप लोगों को तो कहाँ से पता चल गया? तुम्हें बताया किसने कि यहाँ कथा हो रही है? जो यहाँ बैठे इनको तो पता ही नहीं। तो इंटरनेट के लिए कथा हो रही थी कि चलो सनातनी देश विदेश में बैठे हैं, नवरात्रों में दोपहर में सोने की बजाय उन्हें देवी की कथा 2 घंटे सुनने को मिल जाए, इसलिए किया जा रहा है। और शायद ये दिव्य ज्ञान आप सबके परिवारों के कल्याण के लिए ही है। देवलोक से आई हुई अप्सरा को देखकर व्यास जी उदास हो गए थे, ये मेरे योग्य नहीं है। और व्यास जी की ये दशा देखकर वो अप्सरा भी डर गई, उसके मन में भय व्याप्त हो गया, कहीं मुझे साप न दे दे।
और जब वो देखा कि मैं उन्हें मोहित नहीं कर सकी तो वो डर गई, और वो डर कर इतनी भयभीत हो गई कि वो सुग्गी बन गई। मतलब अपना वो शरीर छोड़ दिया, सुग्गी बनकर वहां से धीरे धीरे निकल गई। और उस समय वेद व्यास जी महाराज यज्ञ के लिए अग्नि प्रकट कर रहे थे अरणी से, लेकिन अचानक से कोई विचार उनके मन में आया। उस अप्सरा का कोई एक आधा भाव ध्यान में आया होगा। वेद व्यास जी उस समय उस हाव भाव को देखकर उनके मन में काम जागृत हुआ। व्यास जी के पर काम जागृत हुआ, उसके बावजूद भी उधर दृष्टिपात करने की बजाय वो अग्नि प्राकट्य करने में लगे रहे। और उसी समय उनका तेज निकलकर अरणी के ऊपर आकर गिरा। तेज गिरा तो अरणी के ऊपर तेज के गिरने से उसी समय वहां एक बालक का जन्म हुआ। और उन्हीं बालक को हम लोग सुखदेव जी के नाम से जानते हैं। श्री सुखदेव जी महाराज की जय। सुखदेव जी शीघ्र विद्याध्ययन में लग गए। ध्यान से सुने, जब तक बच्चा, आजकल तो ये परंपरा है नहीं, पहले गुरुकुलम में पढ़ने जाते थे और गुरुकुलम में पूरी जीवन पद्धति सिखाई जाती थी। कितने बजे उठना है, कितने बजे स्नान करना है, कितने बजे पाठ करना है, कितने बजे क्लास में जाना है, कौन कौन से व्यक्ति को क्या क्या पढ़ना है, और कैसे माता पिता के साथ व्यवहार करना है, कैसे जीवन। आजकल के बच्चों को नहीं सिखाया जाता जीवन कैसे जीना चाहिए। आजकल तो सिर्फ स्कूलों में, कॉलेजों में एक ही चीज सिखाई जाती है, हाउ टू अर्न मनी। क्या सिखाया जाता बोलो? हाउ टू अर्न, पैसा कैसे कमाया जाए, सिर्फ इतना। पैसा कैसे कमाए, और पैसा ही सर्वोपरि हो गया ना, वो ठीक नहीं। सुखदेव जी महाराज ने तुरंत ही गुरुकुल में रहकर रहस्य और रहस्यों का संग्रह किया और संपूर्ण वेद। और जब विद्याध्ययन पूर्ण हो गया तो श्री सुखदेव जी महाराज एक दिन अपने पिताजी के पास कहाँ रह के विद्याध्ययन किया? गुरुकुलम में। और गुरुकुलम में जब विद्याध्ययन हो गया तो श्री सुखदेव जी महाराज व्यास जी के पास में आए और श्री सुखदेव जी महाराज